भोपाल में AOQM 2025 और एंथी 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के विभिन्न आकाश केंद्रों में कुल 43 छात्रों ने AOQM 2025 के लिए क्वालिफाइड किया, जिनमें गणित ओलंपियाड की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि शामिल है। इंदौर के गीता भवन केंद्र के सर्वाधिक 5 छात्रों ने चयन प्राप्त किया, जबकि जबलपुर मदन महल केंद्र से 7 छात्रों ने सफलता हासिल की है। एंथी 2025 में भी प्रदेश के आकाश केंद्रों में 334 छात्रों ने उत्तीर्ण होकर अपनी शैक्षिक क्षमता का प्रमाण दिया। इनमें कक्षा 10वीं और 119, कक्षा 11वीं के 83 और कक्षा 12वीं के 76 छात्र शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। IOQM जो है वो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का पहला पड़ाव है। IOQM होता है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया हर साल करवाता है। IOQM में पूरे भारत से लगभग 1500 से 2000 के बीच बच्चों का चयन किया जाता है अगले पड़ाव के लिए, जिसका नाम है रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जिसमें 300 से 400 बच्चों का चयन पूरे भारत से होता है। रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में जो बच्चे चयनित होते हैं वो नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, जिसका नाम है इनमो, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इनमो से 30 से 35 बच्चों को हम चयन करते हैं भारत में, और इनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, और इनमें से 6 बच्चे भारत को रिप्रेजेंट करने इंटरनेशनल लोकेशन पर जाते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में। तो मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2025 जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, भारत वहाँ पे 7वें स्थान पे था, जिसमें 100 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया था। भारत के स्टूडेंट्स ने 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल लाके देश का नाम ऊंचा किया। अगले साल इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड जुलाई 10 से जुलाई 20 के बीच में शंघाई, चाइना में आयोजित होने वाला है। तो IOQM इसी का पहला पड़ाव है। IOQM में मध्य प्रदेश में आकाश में पढ़ने वाले 43 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। इन बच्चों में से 4 बच्चे जो भोपाल के हैं, उन्हें आज सम्मानित करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इन 4 बच्चों का नाम है तनिष्क सिंघल, राघव यादव, दर्शिल जैन और शौर्य जायसवाल। इसमें दर्शिल जैन जो हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स ओलंपियाड में अद्भुत प्रदर्शन किया है, वो बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। तो बायो वाले बच्चे का, जिसके आमतौर पे ये एक धारणा होती है कि बायो वाले बच्चों को मैथ्स बड़ी कठिन लगती है, बायो वाला बच्चा भी मैथ्स ओलंपियाड में सर, यस सर। तो IOQM के लिए सर हम लोग अलग से वर्कशॉप्स लगाते हैं। IOQM का जो एग्ज़ाम है वो 7 सितंबर 2025 को हुआ था। तो आकाश इंस्टीट्यूट में हमने इसके लिए वर्कशॉप जून और मई माह से शुरू कर दी थी, और इसकी नेक्स्ट स्टेज जो RMO है, जिसकी परीक्षा कल है 16 नवंबर को, तो इसके लिए भी वर्कशॉप्स हम लोग कर रहे हैं, जहां हम बच्चों को इन एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसके लिए ट्रेन करते हैं। हमारी दिल्ली की नेशनल एकेडमिक टीम द्वारा ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं, अलग अलग प्रकार के टेस्ट पेपर्स होते हैं जिससे बच्चों को ट्रेन किया जाता है। मेरा नाम दर्शिल जैन है। मैंने IOQM क्लियर किया है। मेरे 24 मार्क्स आए हैं, और मैं एक बायो स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने ऐसे मैथ्स के लिए जो JEE की प्रिपरेशन होती है वैसे नहीं की है। तो मेरे लिए मैथ्स बस एक इन्जॉयमेंट का सोर्स था। मतलब जब मैं पढ़ाई से बोर हो जाता था तो मैं मैथ्स पढ़ता था, और इसी तरीके से मैंने लॉजिकली मैथ्स को क्लियर करने की कोशिश की है। मतलब मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था मैथ्स में, पर स्टिल मैंने ट्राई किया कि मैं सिर्फ लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करूं, और ना कि मैं जो फॉर्मूलेज होते हैं या फिर जो वास्ट नॉलेज होती है मैथ्स में, मैंने उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, मेरे को पता भी नहीं था वो सब चीज़ें। तो और आकाश ने मेरी हेल्प की थी, बस शीट्स वगैरह और क्लासेस वर्कशॉप जो सर ने बोला उन सब में काफ़ी हेल्प हुई थी हमारी।